तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.4 को ही कंटिन्यू करेंगे और उसका हम लोग सेकंड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे और नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज है 2.6। ठीक, इसका हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व आउट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हमारे पास है एक्स ए ओवर एक्स बी। ठीक है, और इनकी पावर a प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ एक्स बी एंड एक्स सी और एक्स सी, और इनकी पावर है b प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स सी ओवर एक्स ए और c प्लस ए। ठीक है, और ये इक्वल है जी 1 की। हमने क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, शो डैट। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो डैट, यानी हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल क्या शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही आसान सा इसका मेथड है। सबसे पहले तो आप ऐसे करेंगे कि एज इट इज क्वेश्चन को यहाँ पे आप लेंगे ऐसे के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल, और आगे आप ये वाली लिख देंगे ये, फिर मल्टीप्लाई, फिर आगे ये, फिर मल्टीप्लाई, और फिर आगे ये लिखेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट आपका स्टेप ये होगा कि आपने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, किस तरीके से आप करेंगे, जब आप एज इट इज क्वेश्चन को उतार लेंगे, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ये देखिए ना बेस सेम है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो आप एक x ले लेंगे। ठीक है, बेस 1 ले लेंगे और इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, तो लेकिन जब ये बटे में है तो b जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस बी हो जाएगा और इसकी पावर आगे आ जाएगी a प्लस बी। ठीक है, आप यूं इसे लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट आपने इसके साथ भी वही सेम प्रोसीजर करना है, बेस x ही रहेगी, b माइनस सी और b प्लस सी इसका एक्सपोनेंट, फिर अगेन मल्टीप्लाई है और नेक्स्ट है x बेस और c माइनस a, और इनका एक्सपोनेंट क्या है c प्लस a। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देख लिया क्वेश्चन को कि बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रोसीजर था। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे अभी भी ये मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन आप कुछ यूं लिख लेंगे x a माइनस बी। ठीक है,
और नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊपर वाली पावर a प्लस बी को, ठीक है। नेक्स्ट में भी आप यही सेम प्रोसीजर करेंगे, x b माइनस सी और b प्लस सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी आप यही प्रोसीजर करेंगे, x c माइनस a और c प्लस a, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास जो पावर है उसमें एक हमारा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि हम लोग करते हैं कि आपके पास अगर a माइनस बी a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेते हैं, पहली का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जबकि दूसरी का स्क्वायर, b और b का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो मेथड अप्लाई होगा, वही फॉर्मूला, पहली के बराबर दूसरी के बराबर, साइंस का डिफरेंट, तो a पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, सो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर देते हैं, x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई x यहाँ पे भी वही पहली के बराबर दूसरी के, साइंस का फर्क, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, पहली के बराबर दूसरी के बराबर, साइंस का डिफरेंस, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर होगा, नेक्स्ट आप देखें कि बेसिस अब इन तीनों की भी सेम है, ठीक है, यानी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसिस सेम है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सबकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और बेस जो है वो हम एक ही लिख लेंगे, ठीक है। x बेस है, तीनों सेम है, हमने एक ही ले ली। अब इनकी पावर्स को ऐड कर दें किस तरीके से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखेंगे प्लस बी स्क्वायर होगा, और साथ माइनस सी स्क्वायर है, और ये देखेंगे प्लस सी स्क्वायर होगा और साथ माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें कि आप पावर्स को देखेंगे आपस में कट आउट हो रही हैं, ये प्लस ए स्क्वायर है जबकि ये माइनस ए स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस सी स्क्वायर है, ये माइनस सी स्क्वायर है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी x की पावर क्या बची हमारे पास, 0। सो हमने देखा था अपने रूल्स में, आप अगर पेज नंबर अपना 45 देखें तो 45 पेज पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें हमने रूल नंबर 6 भी देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि a की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा, लेकिन शर्त ये है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें x की साथ हमारे पास 1 मौजूद है, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं वहां पे 1 तो होगा ना, सो 1 यहाँ पे मौजूद है, ये आपने सपोज करना है, ठीक है, अपने जहन में रखना है, लिखना नहीं है, ठीक है। अब x की पावर क्या आ रही है, 0, सो ये रूल उस पे अप्लाई होगा, ये वाला लॉ, और ये x की पावर 0 क्या इंप्लाइज करती है कि हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सो 1 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जबकि राइट हैंड साइड भी क्या है, 1, तो इट्स प्रूव्ड, ठीक है। या फिर आप लिखते हैं इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आप लिखते हैं। सो ये था ब्रीफ सा क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी कि मैंने 2.6 एक्सरसाइज लिख दी, ये एक्सरसाइज 2.4 है, 2.4 है, गलती बाय मिस्टेक जो है ना वो मेरे से 6 लिखा गया, ये 2.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसके कुछ पार्ट्स में करवाऊंगा और कुछ आप होमवर्क के तौर पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या है कि आपने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सिंप्लीफाई किया था।
सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो आप खुद करेंगे, वो आप इजीली खुद कर सकेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पार्ट नंबर 2 क्या है जी, आपका रेडिकल साइन है और इसके अलावा 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2, ठीक, और डिवाइड है जी 0.04 की पावर -1/2 से, ठीक है। सो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें जस्ट सिंपल ये है कि आप सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। आप रेडिकल साइन को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास है 216 जो है वो किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब, क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई जब 6 से करते हैं 36 आता है, अगेन मल्टीप्लाई 6 से करें तो आपके पास 216 आ जाता है, ठीक है। तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास की पावर 2/3। और नेक्स्ट देखें आप, तो 25 है तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा और 1/2 पावर आ जाएगी, और डिवाइड कर दें आप 0.04 है जी, तो आप करेंगे 04/100 आ जाएगा, और फिर आप -1/2 इसकी पावर आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, रेडिकल साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है, और आप क्या करेंगे 6 क्यूब और पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइड कर देंगे आप। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो आप इसको उल्टा कर दें तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 100/4 कर दें तो पावर आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप कटिंग करके लिख सकते हैं, 4 1s are 4, 425 आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो आप देखें 6 क्यूब की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पे आप देखें तो आ जाएगी आपकी 25 की पावर 1/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अगेन रेडिकल साइन वैसे ही रहेगा, 6 क्यूब की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और अगेन 1/2 उसकी पावर आ जाएगी, और फिर नीचे भी देखें 25 है तो मैं उसको लिख देता हूँ 5 स्क्वायर और उसकी भी पावर 1/2 आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रेडिकल साइन आपका वैसे ही रहा, आप क्या करेंगे 6 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई साइन है नेक्स्ट आगे, और आगे है 5 स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1/2 के साथ जो कि बाहर उसके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिवाइड में आप क्या करेंगे 5 स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। अब आप देखें 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पावर्स कट गई आपस में। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका रेडिकल साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखें कि 6 की पावर 3 तो कैंसिल हो गए, 6 की पावर 2 बची आपके पास, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 5 बचा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया और 1 पावर लिखी नहीं जाती तो मैंने 5 लिख दिया एज इट इज, नीचे भी आपके पास 5 बचा, ठीक है। सो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऊपर नीचे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बच जाता है, स्क्वायर रूट, यानी रेडिकल साइन, और ऊपर स्क्वायर आ जाता है आपके। सो अब आप देखें कि आपके पास स्क्वायर में आ गई वैल्यू, ठीक है। जब स्क्वायर में आ गई तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। सो ये जो 6 है यही आपका जो है वो एक्चुअल आंसर है, ठीक है।
आप इतना ही इसको रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप खुद कीजिए प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है जी लास्ट पार्ट इसका, जो कि है जी IV यानी कि 4, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, पर हर 2.4 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है, ठीक है। इसको आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है x³ एंड इसका स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड है जी आगे आपके लिखा हुआ है x3 और ऊपर है जी इसके 2, और आगे उन्होंने एक शर्त दी हुई है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज आप सीख लीजिए। जब इस फॉर्म में आपके पास पावर्स आएंगी, यानी एक आपकी बेस के ऊपर वाली पावर जो है ये आपके पास एक ब्रैकेट में होगा, और नेक्स्ट आपकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी ऊपर, ठीक है। एक और पावर आ जाती है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो x की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। x की पावर क्या आएगी आपके पास 6, क्योंकि 3 2s are 6 आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये वाला केस आएगा आपके पास, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि x की पावर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 3 के ऊपर स्क्वायर लिखा होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 3 के ऊपर जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर 3 into 3, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो ये किसके बराबर होगा जी, x की पावर 9 के बराबर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब आप देखें कि मैं करने लगा हूं इससे, तो मैं लिखूंगा सॉल्व, और इसको एज इट इज पहले उतार देंगे, पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की क्यूब की पावर 2, ठीक है। ये मैंने उतार दिया। अब आप देखें आप क्या करेंगे, ये डिवाइड है, इसको डिवाइड में लिखते हैं, x की क्यूब का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में आप लिखते हैं x³ और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपने ये करना है, इनको मल्टीप्लाई देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट यूज हुई है, यानी 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये पावर दूसरी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो x की क्या आ जाएगी, 6 पावर आ जाएगी, 3 2s are 6। जबकि नीचे आप देखें तो x की जो है पावर की ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। जब पावर के ऊपर स्क्वायर है मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो कि क्या आता है 9 आता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, x पावर 9 कर देंगे। अब ये क्या इंप्लाइज करता है कि जहां पे आपकी मैक्सिमम पावर होगी उस तरफ आपने मिनिमम पावर को लेके जाके माइनस कर देना है। किस तरीके से करेंगे आप, वैसे यहाँ पे आप देखें कि आपके पास आ जाएगा 1/x की पावर नीचे ज्यादा है 9, तो 9 - 6 आप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, जब नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 1/x 9 - 6 आ जाएगी आपके पास। तो यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/, ये आपके पास 3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर आया फाइनल इसका, ठीक है, 1/x पावर 3, ठीक है। यही आपका जी आंसर है। अब आपने जो है ये ख्याल रखना है इस स्टेप पे आके कि मैक्सिमम पावर की तरफ आपने लेके जाना है, ठीक है, दूसरी मिनिमम पावर को, ठीक है। जैसे कि इसका आपके पास पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें जो है 1 पावर 8 आ जाएगी, 3 को जब 2 की पावर 3 लिखा हुआ है ऊपर, तो यानी 2 का क्यूब है ऊपर, तो मतलब आपका क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, यानी जो आपके पास आ जाएगी 5 पावर 8। तो डिवाइड है 5, आगे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 आ जाएगा, ठीक है।
अब डिवाइड में आप कर देंगे, मैक्सिमम पावर आपकी ऊपर आ रही है 5 पावर 8, जबकि मिनिमम पावर 5 पावर 6 है, उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 8 माइनस 6, तो 5 8 माइनस 6 आपका 2 आ जाएगा। 2 जब आएगा तो नेक्स्ट आपके पास 5 का स्क्वायर आपने लेना होगा जो कि होगा 25, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। मैंने 3 का भी आपको ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आपने पार्ट नंबर 3 करना है। सो ये था मुकम्मल क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ तक आप देखें इसको और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी में से ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वो है जी आपकी बुक का पेज नंबर 47 आपने ओपन करना है। ठीक है, उस पे आपके पास 2.5.1 आपको एक हेडिंग मिल रही होगी, डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई, a प्लस बी आई, I means iota, ठीक है, where a and b are real numbers, a और b जो हैं वो कौन से नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स होंगे। ठीक है, और जबकि आयोटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी जी आपके पास, √-1 या फिर -1 अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय z। ठीक है, डिनोट किया जाता है z से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, किस तरीके से, z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये है ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और एक और बात याद रखिए कि ये जो आयोटा आपके पास दिया हुआ है, आयोटा इक्वल्स -1, तो इसका अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लिया जाए, इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड के भी स्क्वायर, तो ये जो है कट जाते हैं और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 आपके पास आ जाती है। सो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी आपके पास, -1 है। ठीक है, सो अब ये देख लें कि आपके पास आपने डेफिनेशन किसकी पढ़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन थी आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आप करेंगे वो है जी पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, इफ वी चेंज i to -i in z equals a plus bi, we obtain another complex number a minus bi called the complex conjugate of z and is denoted by c bar। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इसे बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास उन्होंने कहा कि एक है जी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नंबर। ठीक है, ये आपके पास ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उन्होंने कहा है अगर हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दें, ठीक है, जो अगला एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कह देंगे। ठीक है, ऑफ जी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दें, आप इसमें जब आयोटा को माइनस करते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में
कॉन्जुगेट जब आप लेंगे तो आप क्या कर देंगे, ये जो आयोटा है इसके साथ हम लोग अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी c इक्वल्स हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा, प्लस की जगह हम माइनस आयोटा अगर कर दें तो फिर एक अनदर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया वो क्या होगा जी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और उसको हम लोग डिनोट किससे कर देंगे, c बार, यानी c के ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। इससे हम लोग इसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब देखें कि द नंबर a प्लस b आयोटा, ठीक है, एंड a माइनस b आयोटा आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। किस तरीके से, अगर आप देखें, अगर मैं a माइनस b आयोटा का कॉन्जुगेट लेता हूँ, ठीक है, बार लेता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस b आयोटा, यानी कि देखें ये आ गया अगेन हमारे पास। अगर मैं अगेन इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ तो वो आ जाएगा a माइनस b आयोटा। आपने आयोटा का साइन चेंज करना है, यानी आप देखें इसको चेंज करने से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। सो यही जो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है हमें बताती है, ठीक है। सो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, ठीक है। आगे एक और आप एमसीक्यूज जो है वो देख लीजिए। एमसीक्यूज आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि z का जब डबल बार लिया जाएगा तो वो आपका एक सेट z के बराबर ही आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखी, ठीक है। अब हम लोग इसी की बेस पे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 2.5 है उसको लेके चलेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, ठीक है। 48 पेज नंबर पे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन नोट दैट आपके पास दिया हुआ है, उसके ऊपर जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, एक इफ से शुरू होने और ऑफ ईच अदर की 4 लाइनें आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।